सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का पाठ 17वां काव्यखंड का पाठ 17वां है। बच्चे काम पर जा रहे हैं। इसके कवि हैं राजेश जोशी। ये राजेश जोशी द्वारा लिखी गई कविता बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये कविता बाल मजदूरी पर कवि की चिंता है। बाल श्रम अब देखते हैं, जगह जगह हम देखते हैं, ढाबों पर, चाय की दुकान पर कप प्लेट धोते हुए बच्चे हमें दिखाई देते हैं। बड़ी विडंबना है। बच्चों का खेलने का समय है, बच्चों का पढ़ने का समय है और किसी मजबूरी बस उनको काम करना पड़ता है। तो सर्वप्रथम हम कवि परिचय। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि राजेश जोशी का जन्म सन 1946 यानी 1946 में नरसिंहगढ़ मध्य प्रदेश में हुआ था। मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ जिले में हुआ था। वे पढ़ाई पूरी करने के बाद पहले पत्रकारिता की तरफ बढ़े, बाद में अध्यापन की तरफ बढ़े। टीचर रहे, शिक्षक रहे। साथ साथ उनका साहित्य लेखन भी होता रहा। उन्होंने न केवल लेख लिखे बल्कि कविताएं, कहानियां, समीक्षाएं, नाटक और नाट्य रूपांतर भी लिखे। उन्हें लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का भी अवसर मिला। फिल्में जो लिखी जाती हैं, सीरियल्स, धारावाहिक जो लिखी जाते हैं, इनके लिखने की स्क्रिप्ट को पटकथा कहा जाता है। पटकथा लेखन का भी इनको अवसर मिला। उन्होंने अनुवाद भी किए तथा प्रसिद्ध कवियों की कृतियों की पद्धति पर स्वतंत्र अनुरचना भी की। उन्होंने मायाकोवस्की की कविता, मायाकोवस्की एक कवि हुए हैं, उनकी कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया तथा भर्तृहरि की कविताओं के अनुकरण पर भूमि का कल्पतरु यह नामक अनुरचना लिखी। उनकी कविताओं के अनुवाद न केवल भारतीय भाषाओं में हुए बल्कि अंग्रेजी, रूसी और जर्मन भाषाओं में भी हुए। राजेश जोशी की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है। एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच। इन कृतियों पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। ये सामाजिक रचनाकार हैं। इनकी कविताओं में गहरी आस्था झलकती है। वे जहां भी मानवता पर संकट देखते हैं वहां न केवल गहरे दर्द से तड़पते हैं बल्कि संकट को दूर करने के लिए संघर्ष भी करते हैं। उनका दर्द आस्थाओं में से जन्मा है, न कि अनास्था से। वे हमेशा सृजन के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। उन्होंने निराशा में भी आशा की प्रबल संभावना उनको नजर आती है। आपकी भाषा सहज, सरल और प्राकृतिक है। उनकी कविताओं में स्थानीय बोली, मिजाज और मौसम सब कुछ व्याप्त है। उनके काव्य में आत्मीयता और लयात्मकता है तथा मानवता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष है। उनके द्वारा प्रस्तुत चित्र और बिंब भी अत्यंत स्वाभाविक है। उनकी ये जो कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस कविता के माध्यम से कवि ने गहरे सामाजिक और आर्थिक विडंबना की ओर संकेत किया है। इस कविता में बाल मजदूरी पर चिंता व्यक्त की है। बाल मजदूरी की जो मजबूरी है, उन बच्चों की जो मजबूरी है, उस मजबूरी पर चिंता प्रकट की है। कवि को इस बात का गहरा दुख है
कि हमारे देश में कुछ बच्चे खेल, शिक्षा तथा जीवन की उमंग से वंचित हैं और उन्हें काम करना पड़ रहा है। उन्हें इस बात का और भी अधिक दुख है कि लोगों ने बाल मजदूरी की कुप्रथा को अपना लिया है। अब उन्हें कोई दर्द नहीं महसूस होता, कोई दुख परेशान नहीं करता। कवि प्रश्न करता है कि बच्चों के लिए गेंदें, रंगीन पुस्तकें, खिलौने, विद्यालय, खुले मैदान, बगीचे और घरों के आंगन क्यों नहीं प्राप्त हो रहे? वे खेलते कूदते क्यों नहीं है? कवि को लगता है अगर बच्चों के जीवन में बेफिक्र खेल कूद नहीं है तो फिर ये जीवन जीने योग्य ही नहीं है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जो बच्चों की उम्र शारीरिक और मानसिक विकास करने की है, उस परिस्थिति में बच्चों को काम करना पड़ रहा है। काम करने की दो एक तो परिवार का भरण पोषण, परिवार का भरण पोषण, इसका उत्तरदायित्व पिता पर होता है, पिता पर होता है। कुछ बच्चों के पिता नहीं हैं। जब पिता नहीं है तो माता पर आ गया, माता। बच्चों को काम करना पड़ रहा है अपनी माता का सहयोग करने के लिए। कुछ बच्चों के पिता हैं, व्यसन में लिप्त हैं, कार्य करना नहीं चाहते। वहां मजबूरी में बच्चे को अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, अपनी माता का हाथ बटाने के लिए काम करना पड़ता है। जहां परिवार दोषी, पिता दोषी। कुछ बच्चों के माता पिता नहीं है, उन्हें अपने भरण पोषण करने, अपने छोटे भाई बहनों के पालन पोषण करने के लिए मजबूरी में कार्य करना पड़ता है। ऐसी मजबूरी को कवि ने इस कविता के माध्यम से व्यक्त किया है। कवि ने इसको सबसे भयानक स्थिति में, जिन बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास करने की उम्र है, उस समय वो पैसा कमाने में, कुछ बच्चे अपने शौक के लिए, अपने व्यसन के लिए, अपने शौक के लिए कमाते हैं। शौक लग गई है, लत लग गई है, नशे की आदत पड़ गई है, अच्छा अच्छा खाने की आदत पड़ गई है, फिल्म देखने की लत पड़ गई है। क्या करें? दो स्थिति हो सकती है, या तो काम करेंगे या चोरी करेंगे। माता पिता के पास इतना पैसा नहीं है कि चोरी कर सके, वो काम करने को मजबूर हो जाते हैं। वो काम करते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। पढ़ाई में उनका मन नहीं लगता क्योंकि उन्हें पैसे की लत लग चुकी है। ऐसे बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। वो कभी किसी समाज का, देश का, अपने परिवार का विकास करने योग्य नहीं रहते। अर्थात बच्चों का जो समय है, जो पढ़ने की उम्र है, उस समय पढ़ने के लिए मिलना चाहिए, जो खेलने की उस समय खेलने, क्योंकि शारीरिक और मानसिक दोनों विकास आवश्यक है। अंग्रेजी की कविता है कि वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। काम के समय काम, खेलने के समय खेलना, पढ़ने के समय पर, सब चीज समय पर उचित लगती है। तुलसीदास जी ने कहा है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूक पुनिका पछताने। जब कृषि सूख गई, खेती सूख गई, उसके बाद वर्षा का महत्व नहीं होता। जब शारीरिक और मानसिक विकास करने का समय निकल गया, उसके बाद जाग करके हमने पढ़ाई शुरू की, तो उसका कोई महत्व नहीं, फिर पछताने का कोई लाभ नहीं है। जो कमी बचपन में रह गई, वो बचपन में उभर के आएगी।
निश्चित उस कमी, वो कमी 55 में खटकेगी, बचपन की कमी 55 में निश्चित खटकेगी। इसलिए कहा गया है कि समय पर काम। कवि अपनी कविता के माध्यम से कहता है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कड़कड़ाती ठंड है, दिसंबर जनवरी का महीना है, कोहरा चारों तरफ छाया हुआ है। विद्यालयों ने छुट्टी कर दी है, स्कूल ने भी छुट्टी कर दी है बच्चों की। जिन बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं उनको भी पढ़ने से स्कूल ने विश्राम दे दिया है। ऐसी ठंड, ऐसी कोहरे से ढकी सड़क पर कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। सुबह सुबह वो काम पर जा रहे हैं। कवि के अनुसार ये सबसे भयानक स्थिति है, ये भयंकर स्थिति है कि उनको खेलने कूदने की उम्र में कोहरे से ढकी, कोहरा पड़ रहा है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है, इस समय पढ़ने वाले बच्चे, खेलने कूदने वाले बच्चे रजाई में आनंद ले रहे होंगे, परंतु इन बच्चों को किसी मजबूरी वश या तो अपने परिवार का भरण पोषण या अपने शौक मौज के लिए, इन दो मजबूरी वश अपने काम पर जाना पड़ रहा है। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। क्या है ये क्या एक पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं? ये एक पंक्ति है, हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। कवि कहता है कि ये हमारे समय के लिए सबसे भयानक, धिक्कार है हमारे ऊपर जो हमारे बच्चे इस अवस्था में, जबकि उनको शारीरिक और मानसिक विकास करना है, खेलने और पढ़ने की उम्र है, उस उम्र में उनको काम पर जाना, और उसमें भी ऐसी स्थिति में कि जब पढ़ने से विश्राम दे दिया गया है, कोहरे के कारण स्कूल बंद हो गए हैं, शीतावकाश हो गया ठंड के कारण, ऐसी स्थिति में उनको सड़क पर सुबह सुबह काम पर जाना है। ये हमारे समय की सबसे भयानक। कैसे लिखा जाना चाहिए इसको? इसको एक विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए कि बच्चे काम पर जाने हैं? नहीं, इसे एक सवाल की तरह लिखा जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह है हमारे समाज के लिए, क्वेश्चन मार्क है ये, प्रश्नवाचक लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। ये एक सवाल होना चाहिए, बच्चे काम पर जा रहे हैं भाई, क्यों जा रहे हैं भाई बच्चे काम पर? क्यों काम पर जा रहे हैं बच्चे? काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? इस तरह सवाल पर लिखे जाना चाहिए। क्या मजबूरी आ रही भाई? परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी माता पिता पर होती है। क्या माता पिता अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं कर पा रहे? दो स्थिति हो सकती है, तो पिता नहीं है या पिता है। कुछ पिता ऐसे होते हैं जो कार्य करना नहीं चाहते, कार्य करना नहीं चाहते हो, कुछ पिता ऐसे ताश खेलने से फुर्सत नहीं है उनको, नशा करने से फुर्सत नहीं है उनको, जाते हैं तो अपनी अर्निंग को, अपनी इनकम को इस तरह से व्यसन में उड़ा देते हैं जिससे परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है और उन बच्चों को काम पर जाना पड़ता है। इसके लिए दोषी है, उसके लिए दोषी है सरकार। क्यों नहीं कठोर कानून बनाते कि उनको काम, क्यों जा रहे हैं बच्चे काम पर? भाई क्या बात हो, क्या हो गया? अपने शौक के लिए तो ऐसे कैसे शौक है? यहाँ कवि प्रश्न पूछता है, काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? फिर प्रश्न पूछता है, प्रश्न शैली में लिखता है, क्या अंतरिक्ष में गेंद गिर गई है सारी? क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें? खेलने के लिए जो बॉल होती है, गेंद होती है, क्या वो
गेंद इस संसार से, इस दुनिया से समाप्त हो गई है, इस अंतरिक्ष में कहीं लुप्त हो गई है क्या गेंद, जो बच्चों को खेलना छोड़ करके काम पे जाना पड़ा? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? जो रंग बिरंगी किताब है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 टेबल्स वगैरह की जो बुक्स है, वर्णमाला की जो पुस्तकें हैं, रंग बिरंगी जो किताब हैं, सारे सब्जेक्टों की, विषयों की जो पाठ्य पुस्तकें हैं, क्या उन पाठ्य पुस्तकों को, उन पुस्तकों को दीमक ने खा लिया है क्या? क्या वो इस संसार से वो पुस्तकें मिट गई है क्या? छोटे बच्चों के खेलने के खिलौने होते हैं, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने के सारे खिलौने? एक किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं क्या? जो बच्चे अपना खेलना छोड़ करके काम पर जा रहे हैं, जो बच्चे अपनी पढ़ाई छोड़ करके, पढ़ना छोड़ करके काम पर जा रहे हैं। बच्चों के 2 काम होते हैं, एक खेलना और एक पढ़ना। खेलना शारीरिक विकास के लिए आवश्यक है और पढ़ना मानसिक विकास के लिए। क्या कारण है? ढूंढने की कोशिश कर रहा है। क्या भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें? मदरसे माने विद्यालय, स्कूल। क्या स्कूलों की जो बिल्डिंग है, इमारतें हैं, वो किसी भूकंप में ढह गई है, नष्ट हो गई है, गिर गई है या खंडहर हो गई है? क्या कारण है जो बच्चे पढ़ाई छोड़ करके काम पर जा रहे हैं? खेलने के लिए मैदान चाहिए, बगीचे चाहिए, झूला झूलने के लिए, दौड़ भाग करने के लिए, आंगन में भी हम खेलते हैं। क्या हो गया? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए एकाएक? अचानक से सारे मैदान, सारे घर के आंगन और बगीचे सारे समाप्त हो गए हैं क्या? इस गहरी धुंध में ये बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं? क्या कारण है? क्या सारी गेंदें अंतरिक्ष में लुप्त हो गई है? क्या सारी पुस्तकों को, किताबों को, पढ़ने की किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या सारे खिलौने काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या किसी भूकंप के प्रकोप से सारे विद्यालय, सारे स्कूलों की बिल्डिंगें समाप्त हो गई है? सारे मैदान, बगीचे और घरों के आंगन अचानक खत्म हो गए हैं? क्या कारण है जो बच्चे काम पर जा रहे हैं? जब ये सब चीज नहीं है तो आगे प्रश्न करता है, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? जब ये सब चीज नहीं है, बच्चे के खेलने के संसाधन नहीं है, पढ़ने के संसाधन नहीं है और बच्चों को खेलने और पढ़ने की दुनिया काम पे जाना पड़ रहा है, तो इस दुनिया में क्या बचा है भाई? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? तो इस दुनिया में क्या बचा है? क्या बचा है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता, जबकि ऐसा है नहीं। ये वास्तविकता नहीं है। सारी चीजें मौजूद हैं, मैदान पर्याप्त मौजूद हैं, किताबें पर्याप्त मौजूद हैं, नए नए पब्लिशर आते, नए नए स्कूल खुल रहे हैं, स्कूल पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। लेकिन अभाव और गरीबी से त्रस्त परिवार इनसे मजबूरी कराने को विवश है। कुछ तो परिवार मजबूरी कराने को, कुछ अपने शौक के लिए। कितना भयानक है अगर ऐसा होता तो कितनी भयानक है। ये सारी चीजें समाप्त हो जाती तो स्थिति कैसी हो जाती, पर ऐसा नहीं है। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा भयानक क्या है कि इन सारी स्थितियों को होते हुए भी भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये कि हैं सारी चीजें हस्ब मामूल,
हस्म, मामूल, यथावत, हस्ब मामूल, सारी चीजें यथावत हैं, सारी चीजें उपस्थित हैं। ये इससे भी ज्यादा भयानक है कि सारी चीजें भी मौजूद होते हुए भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। जैसी होनी चाहिए वैसी स्थिति है। स्कूल है, पर्याप्त किताब है, खेलने के खिलौने हैं, गेंदें हैं, मैदान है, घरों के आंगन है, फिर भी बच्चों को काम पर जाना। दुनिया की हजारों सड़कों पर रोजाना प्रातः सुबह सुबह बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये वास्तविकता है। इतना सब होते हुए भी बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। ये सबसे खतरनाक स्थिति है। क्यों? कौन जिम्मेदार है इसका? श्रम कानून बना दिया, बाल श्रम कानून, 14 वर्ष से बच्चे काम पर नहीं जा सकते। कौन मानता है? बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, उद्योगपतियों के लिए सबसे सस्ता मजदूर बच्चा माना जाता है। होटल, ढाबों में, चाय की दुकानों पर आज भी बच्चे काम करते हुए दिखाई दे जाते हैं। सबसे सस्ता मजदूर। जरा से में खुश हो जाता है, परंतु उस स्वार्थ में, उस लाभ में इस देश का, इस समाज का कितना बड़ा नुकसान हो रहा है, इसकी चिंता ना तो सरकार को है, ना इन बड़े बड़े पूंजीपतियों को। उन निखट्टू माता पिता को भी नहीं है जो कि बच्चों की आड़ में ऐश मौज करने की प्रवृत्ति रखते हैं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई, खेलने कूदने का समय छोड़ करके उनको काम पर भेजा जाता है। ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कवि ने इस पाठ के माध्यम से उस स्थिति की ओर इंगित किया है। बहुत बड़े प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हुए पूछा है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, क्यों काम पर जा रहे हैं, क्या कारण हो गया जो काम पर जा रहे हैं? बच्चों को काम करना पड़ रहा है। परंतु ये भी सत्य है कि अभाव और गरीबी के त्रस्त इन बच्चों से मजदूरी कराने पर विवश है। सरकार को इनके उत्थान के लिए सोचना चाहिए, इनके बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए सोचना चाहिए। इस पाठ के माध्यम से कवि ने ये प्रस्तुत किया है। बस इस पाठ को पढ़िए, समझिए, समझने की कोशिश कीजिए। इसके प्रश्नोत्तर भेजे जाएंगे, उनको करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। बस आज इतना ही। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।